कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की सल्तनत और बादशाहत या माफियागिरी अतीक अहमद ने की, उसके परिवार ने की, आज उसका एक अंत होता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ है क्योंकि कल का जो दौर था, कल हमने कहा था कि एक दौर खत्म हो रहा है, लेकिन आज तो एक पूरा का पूरा कहेंगे कि अतीक का पूरा युग ही खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, जो कि उसका काफी मजबूत हाथ था, वो भी कट गया। और उसके बाद दोनों के दोनों जिस तरीके से 3 शूटर्स के द्वारा मारे जाते हैं, और वो एक तरीके से कहा जाए जो घटना होती है, उसने इस परिवार के 3 महत्वपूर्ण लोगों को, जो कहें तो इस पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अतीक जो सपना पाले बैठा था कि असद आगे उसकी विरासत को ले जाएगा, वो पहले ही जमींदोज हो गया एनकाउंटर में झांसी में। और उसके बाद में कल जो घटना हुई, उसके बाद खुद अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, वो दोनों भी मौत के घाट उतार दिए गए उन 3 शूटर्स के जरिए, जिन्होंने खुले तौर पर उन पर हमला किया और उनको कॉल्विन अस्पताल के उस गलियारे में मार गिराया था। लेकिन आज की तस्वीर एक बार फिर से वही दिख रही है, अंत हो रहा है अतीक के युग का। ये अतीक का युग है जो अब अतीत में होगा, और इसको कहना अब गलत नहीं होगा, जिसको लेकर के लगातार चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जिसने भले ही ये कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इन तमाम लोगों को, लेकिन अतीक की जिस तरीके से मौत हुई है वो भले ही विवादों के घेरे में है, लेकिन जो माफिया तंत्र की बात होती थी वो कहीं ना कहीं इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। आप भाई साहब क्या उनके जानने वाले क्या है? नहीं, हम लोग तो रानी मंडी के हैं। रानी मंडी जी कोतवाली के पीछे रहते हैं। मतलब उनके पड़ोसी है? नहीं, ये तो यहाँ रहते थे ना। हम लोग तो रानी मंडी में कोतवाली चौक में रहते हैं। अच्छा, तो आप जाना चाह रहे? हाँ, आधार कार्ड पे नहीं जाने दे रहे। क्या किया वहाँ? आप भाई साहब कहाँ से आए? सर यही कसारी मसारी से हमारे। कैसे आप संबंध क्या है उनसे परिवार? सर यही चूंकि पड़ोसी है, मोहल्ले के हमारे हैं। हम एक मस्जिद के इमाम हैं सर। लेकिन आते आए? हाँ, पड़ोसी। जाने दे रही है पुलिस? नहीं जाने दे रहे, मना कर रहे हैं जी। क्या सोच के आए थे कि देख पाएंगे? हाँ नहीं, जनाजे की नमाज में शामिल होने आए थे सर, कि जनाजे की नमाज में शामिल हो जाएंगे, तो सर मना कर रहे हैं कि रहने दे। बिल्कुल सुना आपने कैसे ये तमाम लोग जो आए हुए थे उनको मना कर दिया गया है। कोई पड़ोसी के रिश्ते में है तो कोई मोहल्ले के रिश्ते में है, लेकिन सबको मना किया जा रहा है। आईडी देने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और आप देखिए कि किस तरीके से जो घेरा है सुरक्षा का वो बहुत प्रबल है, उसको तोड़ना, उसके पार जाना किसी के लिए संभव नहीं होगा जब तक ये पूरी प्रक्रिया सुपुर्दे खाकी की नहीं कर ली जाती। और अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, जिसको कल जिस तरीके से मार गिराया गया, उस शूट आउट के बाद में चीजें बहुत संवेदनशील हो गई थी और प्रशासन के आगे भी स्थिति को नियंत्रण रखना प्रयागराज में आज अगले 12 घंटे काफी महत्वपूर्ण थे। और इसीलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। चाक चौबंद हर एक चौराहा हो जाता है, हर एक बॉर्डर को सीज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी जाती है और उन तमाम चीजों से इस बात को सुनिश्चित करने की कवायद होती है कि अगर कोई स्थिति बिगड़े तो सीएम योगी आदित्यनाथ के भी पूरे तरीके से आदेश थे कि कानून व्यवस्था को लेकर के कोई कोताही ना बरती जाए। और वही तस्वीर आज यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि सुरक्षा का घेरा केवल कसारी मसारी इस कब्रिस्तान में नहीं बल्कि प्रयागराज में हर तरफ दिखाई दिया हमको। आज चकिया के इलाके भी आज हम गए थे, जहां पर कल लोग पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची थी जो असद के जनाजे में जाना चाहती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा था। एक औरत गली में नहीं थी, एक महिला, एक बच्चा, एक आदमी सवार नहीं था, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद अब कोई भी बाहर निकलने से, कुछ कहने से और अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ खड़े होने से कतरा रहा है।